Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is such a joy to meet with you through this media again. इस मीडिया के द्वारा फिर से आप सभी से मिल पाने में हम बहुत ही आनंदित हैं। For the next 7 weeks, we're going to talk about good success. और आने वाले 7 हफ्तों तक हम जो है अच्छी सफलता के बारे में बात करेंगे। In Joshua chapter 1 and verse 8, यहोशू की किताब उसके 1 अध्याय 8 पद में the last 2 sentences says, उसके आखिरी 2 सेंटेंस है वो ऐसा कहते हैं, For then you will make your way prosperous and you shall have good success. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। God is talking to Joshua about becoming a successful person. और परमेश्वर जो है वो यहोशू से बात कर रहे हैं कि कैसे एक सफल व्यक्ति बना जाए। He is now only starting the career of his life. और वो जो है अभी ही वो अपने जीवन का जो कैरियर है उसको वो स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है। And at that moment, God begins to talk to him about how he can become a successful person. और उस समय में परमेश्वर जो है उससे बात करता है और बताता है कि कैसे वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। And God says, if you meditate on my word and do according to my word, then you will make your way prosperous and you will have good success. और परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि अगर तुम मेरे वचन में मनन करोगे और जो मेरा वचन कहता है उसके अनुसार अगर तुम करोगे तो तुम्हें एक अच्छी सफलता मिलेगी। And so I want to talk to you about 7 principles of good success. और मैं आपसे अच्छी सफलता के 7 ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करना चाहता हूँ। Now, in the Hindi translation, they've left out the word good success. They've written only success. But in English, the KJV says good success. और हिंदी जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वहाँ जो अच्छी सफलता है उन्होंने वो अच्छा जो शब्द है उसको छोड़ दिया है। पर इंग्लिश में जो केजीवी ट्रांसलेशन है उसमें कहा गया है अच्छी सफलता। When we say good success, that means there is also something called bad success. जब हम अच्छी सफलता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एक ऐसी भी सफलता है जो बुरी सफलता हो सकती है। And so I want to talk to you about good success that will really give you peace and joy in your heart. और मैं आपके साथ अच्छी सफलता के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके हृदय में आनंद और शांति देगी। And so the first principle is this. और इसीलिए जो पहला सिद्धांत जो है वो ये है, Good success is not grasped, it's not grabbed and taken, it is given. और जो अच्छी सफलता जो है हम ये किसी से छीन के नहीं लेते, किसी से हम जोर जबरदस्ती करके नहीं लेते, पर ये जो है ये हमें दिया जाता है। Not only from someone, generally you don't grab it from anywhere. और किसी से बस नहीं, कोई लोगों से बस नहीं, पर ये साधारण रूप में भी जो है हम कहीं से भी इसे बस हम छीन के नहीं लेते। We wait on God for God to give it. और हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें देंगे। Many people are so insecure about their life's blessings because they have grabbed it. और बहुत से लोग जो है उनके जीवन की जो आशीष है उनको लेकर वे बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने वो आशीषों को जबरदस्ती लिया है। And so we meditate on God's word and obey God, but we wait for God to give that success to us. और हम जो है परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन को आज्ञा की पालन करते हैं और हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं ताकि वो उसे हमें देंगे। Why? Because when God gives it, nobody can take it from you. क्योंकि जब परमेश्वर उसे देते हैं तो कोई भी उसे हमसे ले नहीं सकता। The Bible says the door which God opens, nobody can shut it. और वचन ऐसा कहता है कि जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। Let's look at 2 examples. आइए हम 2 ऐसे उदाहरणों को देखेंगे। One is the first and the second king of Israel. और पहला जो है वो इजराइल का पहला और दूसरा राजा। The first king, after a point, he started becoming very insecure and he started grabbing things. और जो पहला राजा था थोड़े दिनों के बाद जो था वो बहुत ही असुरक्षित होने लगा और उसने क्या किया, अपने आशीषों को, अपने सफलता को उसने जबरदस्ती लेने की कोशिश की। He started well, but he did not end well because of this grabbing, taking attitude.
और उसने अच्छी प्रकार से शुरुआत तो की थी, पर उसने अच्छी प्रकार से उसे वो खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो ये था छीनने का जो आदत था उसकी वजह से। And so the second king, David, was not like that. पर जो दूसरा राजा दाऊद था वो ऐसा नहीं था। Saul was always trying to take, David always waited on the Lord for God to give it in his hand. और सॉल जो था वो हमेशा जो था उसे लेने की, खुद ही लेने की वो कोशिश करता रहता था, पर दाऊद जो था वो हमेशा परमेश्वर पे वो इंतजार करता रहता था, परमेश्वर के लिए वो रुका रहता था ताकि परमेश्वर उसे खुद वो दे। And in the due time, God himself gave it to David. और सही समय में परमेश्वर ने खुद ही उसे दाऊद को दे दिया। What is the beauty of that? और इसकी सुंदरता क्या है? God said, in your generation, you will always have your children, any one of your child will always be a king. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो जनरेशन है, तुम्हारा जो पुस्ता है, उसमें हमेशा एक ऐसा बच्चा जरूर रहेगा जो हमेशा एक राजा बना रहेगा। When God gives, it will stay in your life. क्योंकि जब परमेश्वर देंगे तो हमेशा आपके जीवन में वो बना रहेगा। The second example और दूसरा उदाहरण is Lucifer and our Lord Jesus Christ. वो है लूसीफर और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। Lucifer tried grabbing all the praise and worship to himself. He wanted to ascend and sit on the throne. और लूसीफर ने हमेशा ये कोशिश उसने की कि वो जो भी महिमा है, जो भी आराधना है, वो उसे खुद ले सके और अपने आप को ऊंचा उठाकर उस सिंहासन पे वो बैठ सके। But the Bible says Jesus was not like that. लेकिन वचन ऐसा कहती है कि यीशु जो था वो ऐसे नहीं थे। In the epistle of Philippians we read और फिलिपी की पत्री में हम पढ़ते हैं that Jesus humbled himself even unto death. He obeyed unto death. और कि यीशु मसीह ने जो है वो इतना नम्र हुए कि मृत्यु के मुंह तक पहुंचने तक भी वो नम्र होते ही रहे। He obeyed God like that. और उन्होंने परमेश्वर को इस प्रकार से उनके आज्ञा की पालन की। And because he obeyed like that, और क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को पालन the किया, Bible says the Father God lifted him up and gave him a name that is above every name. और पिता परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को ऊंचा उठाया और सभी नामों से बढ़कर उनको वो नाम दिया। And Jesus said, all authority in heaven and on earth is given to me. और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी में जितनी भी अधिकार है, सारी अधिकार मुझे दी गई है। Notice he did not say, I have taken the authority. He said, it is given to me. ध्यान रखिए कि यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कहते कि मैंने खुद वो अधिकार लिया है, पर वो यहाँ ये कहते कि वो अधिकार जो है मुझे दी गई है। And so, child of God, for good success, do what God tells you to do and wait on him. और इसीलिए परमेश्वर के बच्चे अच्छी सफलता के लिए वो कीजिए जो परमेश्वर चाहता है आप करें, और परमेश्वर के लिए आप इंतजार कीजिए। And when God gives it to you, he is faithful. He will never cheat you. If he said he'll give you good success, he will surely give you good success. और जब परमेश्वर आपको वो देंगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा है कि वो आपको अच्छी सफलता देंगे तो वो जरूर आपको अच्छी सफलता देंगे। May you, just like Joshua, may you be prosperous and have good success. और यहोशू की तरह ही आप जो हो आप सफल होते जाओ और अच्छी सफलता आपको मिले। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।